महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज़्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। और जिस तरह से बीजेपी ने आपने देखा होगा कि कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ये पैसे बांटते हुए पकड़े गए एक होटल में, जहां वो रुक नहीं सकते, जहां उनका 5 बजे के बाद उनको वहां रहने का कोई व्यवस्था नहीं रह सकते। जो चुनाव के जो नियम है उसका भी पालन उन्होंने नहीं किया और वो कहते कि चिट्ठी बांटने गए। अब भारतीय जनता पार्टी के महासचिव चिट्ठी बांट रहे हैं। ये भी बड़ा दुर्भाग्य है कि उनके पास अब नीचे में कार्यकर्ता भी खत्म हो चुके हैं। उसका अर्थ वो लगता है, तो मुझे लगता है कि अब झूठ पे कितना झूठ बोलेंगे। और वो देवेंद्र फडणवीस के पीए रहे वाले वानखेड़े जो आरवी विधानसभा से वर्धा से खड़े हैं, उनके गोदाम में दारू की बोतल मिली। वर्धा ये दारूबंदी का डिस्ट्रिक्ट है, तो दारू और पैसा बांटकर ये नोट का जिहाद करना चाहते हैं क्या वोट मांगने के लिए? ये सवाल इस बहाने खड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि बीजेपी जो संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मानती, जो बार बार हम कह रहे थे कि किसी ने किसको वोट करना वो उनका अधिकार है, उसको ये वोट जिहाद बोलते हैं। फिर कल ब्राह्मण लोगों ने महाराष्ट्र के उन्होंने भी कल डिक्लेयर कर दिया कि बीजेपी को वोट करो करके। तो इसका मतलब क्या होगा? उसको भी ब्राह्मण जिहाद बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या चल रहा है क्या महाराष्ट्र में? जिसको किसको वोट मारना है वो उनका अधिकार है, लेकिन उनके अधिकार का हनन करने वाले बीजेपी आज पैसे बांटकर और दारू बांटकर चुनाव जीतना चाहते हैं। तो ये क्या नोट जिहाद है या दारू जिहाद है? आपका मुख्यमंत्री हो रहा है क्या महाराष्ट्र में? बिल्कुल महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री होगा और बहुमत में सरकार महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में आएगी। आपका नाम फिर से एक बार चर्चे में है। बिटकॉइन स्कैम में आपका नाम लाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि गौरव मेहता आप लोगों के संपर्क में था, पैसे आप लोग जो है वो बिटकॉइन के माध्यम से इनकैश कर रहे थे। भाई ये रविंद्र पाटिल नाम का जो आईपीएस अधिकारी इन्हें लाया है बीजेपी ने, वो आईपीएस है ही नहीं। जो बीजेपी तोतैया पार्टी है, जो खुद ही झूठ पार्टी हो गई आपको, तो जुमले पार्टी हो गई, वो पार्टी इस तरह से चुनाव के शाम को, आज मतदान और कल शाम को इस तरह की हरकत करना, ओचेगिरी करना, और ये तोतिया आईपीएस अधिकारी को लाकर जिस तरह खुद वो जो तोतिया आईपीएस अधिकारी है वो खुद जेल में था। तो मुझे लगता है कि और जो वीडियो इन लोगों ने ऑडियो जो वायरल किया है, ऑडियो में मेरी आवाज़ भी नहीं है। और ये बिटकॉइन जो है, मैं तो किसान आदमी हूँ, मेरे को तो दूर दूर तक ये लाइन में मैं नहीं हूँ, मेरे को तो कभी इससे संबंध भी नहीं है। लेकिन हमने अभी कानूनन नोटिस उनको दिया है, कल एफआईआर भी दर्ज हमने किया है रात को, और कानून नोटिस भी देंगे। इनके ऊपर एक मानहानि का दावा भी हम करेंगे, और सुधांशु त्रिवेदी हो या रविंद्र पाटिल हो, इनके ऊपर हम मानहानि का दावा भी करेंगे। इनके ऊपर एफआईआर दर्ज भी हमने किया है। और मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इस तरह से किसी की बदनामी करना जो बीजेपी की हमेशा खासियत रही है। अब मेरे जैसे किसान के लड़के को अगर इन लोग इस लेवल पे बदनामी करने का जो इन लोगों ने छोड़ा नहीं है, तो ये झूठ बोलने वाली पार्टी इनसे अब इनसे वही लेवल पे कानूनन हम लोग लड़ाई करें। जिन लोगों का नाम लिया गया है, क्या आप उन लोगों को व्यक्तिगत जीवन में जानते थे? क्या आप कभी उनसे परिचित रहे? मैंने कभी देखा नहीं है, और ये बिटकॉइन ये इशू मेरे को कभी समझा ही नहीं है। तो मेरे को इसलिए मेरा ये लाइन ही नहीं है मेरा तो। और कौन गौरव है, कौन क्या है, मेरा कोई संबंध ही नहीं इन लोगों से। और जो ऑडियो मैंने कल सुना रात को, ऑडियो में मेरा आवाज़ भी नहीं है। आवाज़ तो मेरा नरेंद्र मोदी भी पहचानते हैं। राजनीतिक षड्यंत्र कह रहे हैं आप। कौन कौन लोग हैं इसके पीछे, आपको क्या लगता है? हम इसलिए कहा कि हम इसमें हम दावा करेंगे, इसमें एक मानहानि का दावा करेंगे। एफआईआर भी दर्ज किया है, और महाराष्ट्र में हमारी सरकार भी आ रही है। इसकी जांच हम उस लेवल पे करेंगे कि जब दोबारा किसी के बाटे ना जाए, गलत इस तरह की अफवाहें उड़ाकर
पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश कोई ना करे, ऐसा इलाज हम लोग करें।